दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज तक आप सभी लोगों ने देखा होगा पूरी वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड वोटिंग सिस्टम होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हम अपना वोटिंग सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करने जा रहे हैं। ऐसे में चलते जो आज की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल करके आई है वो है रसिया कंट्री से। जी हाँ, रसियन कंट्री ने अभी क्या किया है, यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रहे हैं अपने वोटिंग सिस्टम में। आप देखिए धीरे धीरे करके पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्री हैं वो वन बाय वन अनाउंसमेंट कर रहे हैं वोटिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। आने वाले टाइम में हम इंडियन गवर्नमेंट को भी देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेस्ट ज़रूर हो सकता है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर अगर वोट पड़ता है तो आप ये मान के चलिएगा कि 100% ट्रांसपेरेंसी होने वाली है, उसके साथ में सच्चाई के साथ में सब कुछ होगा। बहुत सारा फ्रॉड वोटिंग सिस्टम में भी होता है, आप लोगों को पता होगा। कुछ नेम में गलती हो जाती है, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके साथ में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, या फिर जो नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं उनकी कुछ कैलकुलेशन करने में मिस्टेक्स हो जाती है। कहने का मतलब जो वोटिंग सिस्टम है वो कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया में कब वोटिंग सिस्टम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड पर होने वाला है? अपने पॉजिटिव या निगेटिव विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरा सबसे बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि अमेरिका कंट्री से निकल करके आ रही है, कॉइनबेस। कॉइनबेस एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज था जो अभी यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट कर दिया है 18 नए क्रिप्टो करेंसी लिस्टिंग होने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आप बहुत पुराने क्रिप्टो करेंसी के यूज़र हैं, कहने का मतलब अगर आपने क्रिप्टो इंडस्ट्री में 2015 या 2016 में एंट्री लिया है तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। जैसा मुझे याद है कि कॉइनबेस एक्सचेंज बहुत ही ज़बरदस्त एक्सचेंज हुआ करता था 2015-16 का। और सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि दुनिया का ये एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज था जिस पर सबसे कम प्रोजेक्ट की ट्रेडिंग होती थी। कहने का मतलब सिर्फ कॉइनबेस एक्सचेंज पर 4 या 5 प्रोजेक्ट लिस्टेड हुआ करते थे। इतना बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, वो भी अमेरिका का, और सिर्फ 5 या 6 क्रिप्टो करेंसी की लिस्टिंग हुआ करती थी। इतने ही 5-6 क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग होती थी वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता था, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट उस पर लिस्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा पूरी वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड एक्सचेंज था कॉइनबेस। और जैसा मुझे याद है बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल, लाइट कॉइन और 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हुआ करते थे। इथेरियम क्लासिक, जब ईथर का हार्ड फॉर्क हुआ था तो इथेरियम क्लासिक आया था, और इथेरियम क्लासिक जो था वो आपके कॉइनबेस एक्सचेंज पर लिस्टेड था। कहने का मतलब इतना बड़ा एक्सचेंज, इतना फेमस वाला एक्सचेंज सिर्फ 5-6 क्रिप्टो करेंसी को रखता था। और ख़ास बात ये थी कि सिर्फ 5-6 प्रोजेक्ट में इतनी ज़बरदस्त ट्रेडिंग होती थी कि बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अब कॉइनबेस क्या करने जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सचेंजों की तरह यहाँ पर क्या करेगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पैसे कमाना सबका मोटिव होता है। कॉइन को लिस्ट करेंगे, उनकी फीस होती है, कोई भी कंपनी वाला होगा वो फीस पेड करेगा और उनकी लिस्टिंग होंगी, उनकी ट्रेडिंग होगी। तो इस तरीके से कॉइनबेस एक्सचेंज जो है अब हर एक्सचेंजों की तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग स्टार्ट कर चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट और खुशखबरी वाली न्यूज़, रॉबर्ट कियोस्की। अगर आपको याद हो ये बुक आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, रिच डैड पुअर डैड, ये मैंने स्टडी किया है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप इंटरेस्ट रखते हैं
तो आपको ये बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए और इस बुक को स्टडी भी करना चाहिए और जो भी आपकी कैपेसिटी है उसी तरीके से आपको काम करना है। जो रिच डैड पुअर डैड बुक है, इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी जी, इन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट किया है। ऑलरेडी इन्होंने 2-3 अभी लेटेस्ट ट्वीट किए हैं और अच्छी अच्छी न्यूज़ दिए हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, लोगों ने बताया है और इनकी बातों को लोग बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अभी 2-3 ट्वीट में यही चीज़ें बताई है कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इथीरियम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, सिर्फ मेरा मोटिव ये है बताना कि रॉबर्ट कियोसाकी इन्वेस्टमेंट फील्ड में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइस भी देते रहते हैं और इन्होंने अपना इंटरेस्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में दिखाया है। सिर्फ इतना मेरा मतलब है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि रॉबर्ट कियोसाकी जी ने अभी लेटेस्ट ट्वीट में बताया है कि आई इन्वेस्ट इन बिटकॉइन एंड आई लव इन बिटकॉइन। आप खुद सोचिए कितना बड़ा अच्छा सेंटेंस है, आई इन्वेस्ट इन बिटकॉइन बिकॉज आई लव बिटकॉइन। आप लोग बताइएगा, आप लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्या बिटकॉइन को प्यार करते हैं इसकी वजह से, या फिर आरओआई के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरबिया, चाहे सऊदी अरबिया का सेंट्रल बैंक हो या फिर और किसी पर्टिकुलर कंट्री का हो, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो फाइनली सऊदी अरबिया की सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया है, जो फंड्स ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद में। अब आप खुद सोचिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा सेफ और सिक्योर होने वाली है, कितने ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसकी वजह से हर एक बैंक आने वाले टाइम में ज़रूर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी। और इसके साथ में सबसे खास बात क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा हर एक बैंक्स हो या फिर रियल एस्टेट की कंपनी हो या फिर जितनी भी पूरी वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं और इस तरीके से हर एक कंपनी अपनी तरीके से यूज़ कर रही है। सेंट्रल बैंक्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरबिया की तरफ से इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम सबसे बड़ी खुशखबरी की बात कर रहे हैं। आज तक आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ सर्च करने के बाद में देते हैं, लेकिन ये न्यूज़ जो निकल करके आई है बहुत ही मज़ेदार न्यूज़ है और इस न्यूज़ को पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। न्यूज़ ये निकल करके आई है कि ऑस्ट्रेलियंस, मतलब जितने भी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के सिटीज़न हैं और न्यूजीलैंड के सिटीज़न हैं, न्यूजीलैंडर्स को कीवीज़ भी बोला जाता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट क्या हुआ है, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, हमें हंसी आ रही है और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कोका कोला, किसने इसका नाम नहीं सुना कोका कोला का, और कितनी बड़ी कंपनी है ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड कोका कोला कंपनी फेमस है और जो न्यूज़ निकल करके आई है कि ऑस्ट्रेलिया के यूज़र्स और न्यूजीलैंड के यूज़र्स दोनों लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोका कोला को खरीद सकते हैं, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। आप सोचिए कितनी बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन आप लोग देखिए, जैसा मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि आप खुद सोचिए कोका कोला जो कंपनी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है। और अगर इस कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी यूज़र्स हैं, न्यूजीलैंड के जितने यूज़र्स हैं, सभी लोग क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, डिजिटल करेंसी के थ्रू, बिटकॉइन के थ्रू कोका कोला में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। आप लोगों को ये न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चलते चलते एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी निकल करके आ रही है इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स के लिए और इंडियन सिटीजन्स के लिए। जी हाँ, न्यूज़ निकल करके ये आ रही है कि इंडिया ने अभी मूव कर दिया है कार्गो एक्स, बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा।
कार्गो एक्स क्या करने जा रहा है, जो इनके बहुत बड़े ट्रेड होते हैं, तो जो इनके ट्रेडिंग में डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है और उसके साथ में काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हर एक कंट्री मैक्सिमम क्या कर रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहा है। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए।